क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच कुंडल को भेद सकता था? यदि श्री कृष्ण कर्ण के कवच कुंडल में अपना सुदर्शन चक्र चला देते तो क्या परिणाम निकलता? जानिए इस वीडियो में पूरा सच। द सीक्रेट ऑफ सनातन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। यदि श्री कृष्ण भगवान कर्ण के कवच कुंडल पर सुदर्शन चक्र चला देते तो क्या परिणाम निकलता? इस विषय में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को बताया था। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 182 के अनुसार जब कर्ण ने इंद्र की दी हुई वासवी शक्ति से घटोत्कच का वध किया था, उस समय अर्जुन को यह रहस्य श्री कृष्ण ने बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को मरा हुआ ही समझो। इस संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो युद्ध भूमि में कर्ण के सामने खड़ा हो सके? सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया। सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीन गए। सौभाग्य से ही वह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवता सहित तीनों लोगों को जीत सकता था। तुम गांडी उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ आ जाते तो भी सम्रांगन में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तो ये था वो रहस्य जो कि घटोत्कच की मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्ण कितने बलवान थे। परंतु फिर भी क्या ये सत्य हो सकता है कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच कुंडल को नहीं भेद सकता था? ये बात तो बिल्कुल भी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जिसे रोकना महादेव के सिवा किसी और के लिए संभव नहीं। क्या कर्ण के कवच कुंडल को भेद नहीं सकता था? मुझे तो लगता है ये श्लोक मिलावटी है। इसे किसी ने मिला दिया है, या फिर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव का मान रखने के लिए ऐसा कहा होगा। क्योंकि यदि हम कर्ण के पिछले युद्धों को भी देखें तो कर्ण कई ऐसे युद्ध कवच कुंडल के साथ भी हार चुके हैं और कवच कुंडल सहित कई बार मूर्छित हो चुके हैं। जैसे जब कर्ण द्रुपद के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं, उस समय कर्ण के पास कवच कुंडल था, परंतु फिर भी कर्ण द्रुपद से हार गए थे और हारकर वहां से भाग भी गए थे। यदि उनका कवच कुंडल इतना ही शक्तिशाली था, वो वहां से भागे क्यों थे जब कवच कुंडल सहित उसका वध हो ही नहीं सकता? अब बात करते हैं द्रौपदी स्वयंवर में। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण को मूर्छित कर दिया था। उस समय भी कर्ण के पास कवच कुंडल था। यदि कर्ण कवच कुंडल के साथ अजय थे तो फिर अर्जुन के बाणों से बेहोश कैसे हो गए? अब बात करते हैं तीसरे युद्ध की। जब गंधर्वों के साथ कर्ण का युद्ध होता है, तब उस समय भी कर्ण के पास कवच कुंडल था, परंतु वो फिर भी गंधर्वों से हारकर अपने मित्र को अकेला छोड़कर भाग गए थे। समय भी कर्ण के पास कवच कुंडल था। तो आप ही लोग बताइए, यदि कर्ण के कवच कुंडल इतने ही शक्तिशाली थे तो वो हर बार युद्ध में छोड़कर भाग क्यों जाते थे जब उनको पता है कि मेरे पास कवच कुंडल है? तो इससे ये स्पष्ट है कि कर्ण को कवच कुंडल के साथ भी हराया जा सकता था और उन्हें मूर्छित भी किया जा सकता था। इसलिए ये श्लोक जो महाभारत में है, ये श्लोक पूर्ण रूप से मिलावटी है। अतः श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कर्ण के कवच कुंडल को भेद सकता था और वहीं उसका वध भी हो जाता जब अर्जुन अपना पाशुपतास्त्र चलाते। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।